हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेस्ट प्रैक्टिस बुक चाहिए तो मैं आपको बता दूं, ये है किरण पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए। इस बुक की खासियत ये है कि अगर आप इससे हिंदी और ग्रामीण परिवेश के मॉक लगाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा, जो कि आपको चाहिए। हर बुक की अपनी एक खासियत होती है। मैं बुक के बारे में ज़्यादा बात बोलता हूँ, आपने पता होगी पेड कोर्स से पहले मैंने हमेशा बुक के बारे में बोला होगा, आपको पता होगी अच्छे जो लोग चैनल पर नए आए हैं। आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक खरीद लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक मैंने खुद अपने रुपयों से मंगाई है, ये कोई प्रमोशन नहीं है बल्कि एक जेनुअल तरीके से आपके लिए सही खबर के लिए मैंने बुक मंगाई है। और भी मैंने बुक मंगाई है जो किरण पब्लिकेशन की हैं, तो बहुत अच्छी बुकें हैं। और मैं जब एसएससी खुद भी तैयारी कर रहा था तो मुझे पता है, मैं इससे प्रैक्टिस सेट रीजनिंग और हिंदी और आपकी इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्टों में बहुत अच्छे से मुझे फ़ायदा होता था। बेस्ट बुक है, लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से बाई कर सकते हैं। और चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेटेड न्यूज़ है वो मिलती रहे। अब देखिए, मैं आपको बताऊं उससे पहले आदित्य बैच में मैं क्लासेस जो हैं आपकी फ्री स्टार्ट कराने वाला हूं। और देखिए, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी ये क्लासेस। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तभी तो आपको ये क्लासेस मिल पाएंगी, और उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो ये काम कर लीजिए, इसमें कोई रुपये नहीं लगते हैं और सब्सक्राइब से या व्यूज़ से रुपये नहीं आते, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये बस ये होता है, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं लोग तो उससे आदमी को थोड़ा सा फ़ायदा होता है, वो आगे बढ़ता है। और आप लोग जब तक मुझे आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको भी समझ सकते हैं कि जितना भी अभी बहुत सी चीज़ें हैं मैंने ऑनलाइन बाई की हैं तो वो आ रही हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगी। इसलिए क्लासेस थोड़ी सी स्टार्ट मैंने लेट कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ अब क्या है कि 80-85 आपकी सीटें हैं लेखपाल में लगभग, ठीक है। अब जब आपको पता है आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं तो ईडब्ल्यूएस और यूआर की जो परेशानी है वो क्या है कि यूआर भर दिया है, अब वो चाह रहे हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया है और मैं इसको भर सकूं। तो देखिए, उसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी, मोडिफाई करके लिखा है। जब आप मोडिफाई पे क्लिक करेंगे तो उस पर एक ओटीपी जाएगी जो आपके मोबाइल नंबर या जीमेल पर होगी। आप वहाँ से जाके उसको करके अपनी कैटेगरी में बदल सकते हैं। लेकिन देखिए, गलती बस की गई, त्रुटि को सुधारा जा सकता है, ये उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो नोटिफिकेशन है उसी में लिखा हुआ है, मैं कोई ऐसी खबर नहीं देता जो गलत हो। अब पीएच कैंडिडेट को लेकर मैं बताऊं, पीएच कैंडिडेट की जो भर्ती है उसमें से कुछ जो और कैटेगरी होती है पीडब्ल्यूडी की, तो उनमें उनके फॉर्म नहीं आए हैं। अब यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे अगर आप ईमेल देखोगे, मेल करोगे या फ़ोन नंबर जो भी दिया गया है, शायद 0522 करके एक नंबर दिया गया है, तो वास्तव में वो कोई रिप्लाई ही नहीं है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने भी कितनी बार कॉल किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता, मैं भी थक गया, फिर मैंने कहा छोड़ो अब जाने दो, कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा। लेकिन आप मोडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, जो गलती हुई है, त्रुटियां हुई हैं, उनको आप सुधार सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है आपके लिए। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब बात आते हैं हम दूसरे पे कि देखिए, ईडब्ल्यूएस और यूआर के जो सर्टिफिकेट हैं उसमें देखिए किसी भी सर्टिफिकेट की विशेष कोई डेट दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको भरें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट जो कुछ चेक होते हैं हाई स्कूल इंटर 12th, ये हाई स्कूल इंटर के या मूल निवास जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होंगे वो आपके 2015 में तो ऐसा कुछ था नहीं, अभी आके 2021 में वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा 10% का रिजर्वेशन दिया, उसी के तहत ये सब कुछ 2021 में लेखपाल के लिए हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात आई कि आपके लिए ये सब कुछ है तब तो आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं, लेकिन इतना डरने की भी बात नहीं है कि अगर मेरे सर्टिफिकेट में कोई एक आध मिस्टेक है तो उसके लिए मुझे बाहर कर दिया जाए, तो ऐसे कभी नहीं होता है। किसी भी परीक्षा में डीबीपीएसटी में इतना ज़्यादा गहनता नहीं बरती जाती है कि बच्चे की एक छोटी सी ई और ए में मिस्टेक की वजह से उसको बिल्कुल बाहर कर दिया जाए। बाकी भी तो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सिक्वेंस में होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए बता दिया कि इसका समाधान जो है, अगर धोखे से भर गया है त्रुटि बस, तो आप उसमें सुधार सकते हैं, ठीक है। और ये आदित्य बैच में मैं आपके लिए फ्री क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे मैथ की क्लासेज हैं और दूसरे सभी सब्जेक्टों की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब देखिए, अब सबसे बड़ा जो डर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो 49.99 वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ आप लोग किसी के झांसे में ना आए, पेड कोर्स वालों के।
बुक को पढ़ते रहें। अगर आपको लगता है मेरा हो जाएगा, देखिए मैं इसके बारे में नहीं कहता किसका होगा नहीं होगा, मैंने किसी को भी 100% में एक बात बोली है कि आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि UP SSC ने कह दिया है कि भाई हो जाएगा, वो UP SSC अब देगा। तो अगर आपको लगता है हो जाएगा भाई मेरा, तो देखो मैं किसी की उम्मीद नहीं तोड़ सकता, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकता। तो भाई आप लोग बुक से पढ़ें प्लीज़, पेड कोर्स ना लें, पेड कोर्स ना लें। और आपको मेरे चैनल पर फ्री क्लासेज मिलेंगी, सभी के लिए फ्री क्लासेज मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो इतने परसेंटाइल वाले कृपया तैयारी ना करें, तैयारी करें करते रहें, लेकिन पेड कोर्स ना लें, इससे उनका नुकसान हो। ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने अपनी परसेंटाइल क्यों नहीं बदली 50 से 75, बताता हूँ। देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ कि 9212 पद हैं, ठीक है, और UPSI के 9535 पद, 9534 पद हैं, ठीक है। पहले तो 9000 ये मान लो जिनके परसेंटाइल 50 से 75 के बीच होंगे, ठीक है। 9534 मैं भी कह सकता हूं, जो UPSI है इसको थोड़ा समझें कि ये बच्चे यहाँ पर भी हैं, जो आपके लेखपाल की भर्ती है उसमें भी वो लोग हैं। तो जब वो लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा तो वो लोग कम हो जाएंगे। और ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको गलत सूचना दे रहा हूँ, यही सही बात है कि जो लेखपाली तैयारी कर रहे हैं लोग, UPSI की भी कर रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा। आप 50 और 75 का मैं आपको बताता हूँ क्या वजह थी कि मैंने इसको कभी चेंज क्यों नहीं किया। वजह बताता हूँ, इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि आपको सबको पता होगी अब तक जितनी भी न्यूज़ हैं वो 70 से 75 के बीच लगभग, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो बता रही हैं कि इसके हिसाब से जो है बच्चों को लिया जा सकता है। तो भाई 30 मान लो गुणा 17, 17 तिया 51, 5,10,000 लोग लगभग आपके एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ जो है इतना डरने की बात नहीं है जितना कि आपको डराया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या वजह है। देखिए मेरा चैनल भी मोनेटाइज है, सब्सक्राइब आप लोगों ने इतना कर दिया है कि मैं आप लोगों का बहुत थैंक यू, जितना करूं उतना कम है। तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं है। और आपको एक बात पता चल गई होगी कि देखो मैं कोई बात ऐसे नहीं करता, मैं हमेशा जो बात बोलता हूं वो किसी न किसी न्यूज़ पर बेस्ड ही होती है। दूसरी बात, जिन लोगों ने 80 से 93 बताना स्टार्ट की, उसमें वो लोग थे जिनके पेड कोर्स उस समय बिक नहीं रहे थे। सच्चाई यही है, मेरा पेड कोर्स से दुश्मनी थोड़ी है। मैंने ये बात कितनी बार बताई कि पेड कोर्स वालों से किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी, कोई मैं किसी के लिए गलत सूचना दूंगा, नहीं। मेरी सब टीचर महान है मेरी नज़र में। लेकिन मैंने ये बात कह दी, जब आप इनके पास कॉल करके पूछते हो कि सर मेरा टॉपिक जो है वो रेक्टेंगल का है और वो आपने कराया नहीं, उनका जवाब आता है ये एडवांस है और हम इसको एग्ज़ाम से 25-30 दिन या 2 महीने पहले करा देंगे, 1 महीने पहले करा देंगे। फिर एक बात बताओ, जब आपने परसेंटेज और बाकी सारे चैप्टर पढ़ लिए और आपको यही पढ़ने को नहीं मिल रहा और एग्जाम से 15 दिन पहले या 30 दिन पहले पढ़ने को मिल रहा है, और जबकि आपको इस टॉपिक की नॉलेज जो है 0 है और एग्जाम में यही टॉपिक कम से कम 5 नंबर का आना है। फिर आप मुझे बताओ, आपने जो 799 दिए उसके लिए दिए जो आपने पढ़ लिए, या आप जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए दिए? तो आप समझ गए होंगे ये खेल क्या है। जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो 90% जो पेड कोर्स वाले होते हैं वो लास्ट में कराते हैं और उनको वो जल्दी जल्दी करा के आप वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट और बुकों में लगे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे इसी में कि देखो आप प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिस सेट ये किरण पब्लिकेशन का है, किरण पब्लिकेशन का है, और आपको ही पता होगी मैंने अब तक कितनी बुकों का ओपन रिव्यू नहीं कर दिया है। मैं हमेशा करता हूँ कि जो सच हो वो आपको दिखाऊं। इसमें 22 सेट हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। अब आप ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है आपका, और आपकी हिंदी है, जीएस है और करेंट अफेयर है। इनके आप प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाएं, एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाएं और उसका आप विश्लेषण करें, विश्लेषण करें। निश्चित तौर पे कह रहा हूं, जहां आपके नंबर आ रहे होंगे 40,
विश्लेषण करते करते जब आप 22 पे पहुंचेंगे आपके नंबर हो जाएंगे 65 से 70 तक। 25 नंबर का फ़ायदा इन 22 मॉक पेपर से आपको होगा। ये आप सब लोग जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा पैशन तो रखना पड़ेगा और अच्छी बुकों का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ बुक्स मैंने इतनी बुकें मंगा ली हैं कि आपको पता भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ सकें सही से। अब आप एक बात बताइए, ऐसे में कितनों की बुकें मंगाऊंगा, कितनों के प्रमोशन करूंगा? आप समझ गए होंगे ये बुकें सिर्फ बुकें हैं, किसी पेड कोर्स वाले की नहीं है। तो इसलिए आप तैयारी अपनी सही से करें और मैंने जो कुछ बताना था वो डाटा आपको बता दिया है, वो मेहनत करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।